हेलो गाइज, मैं हूं विक्की और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल विक्की की क्लासेस में। और आज हम आपको समझाने वाले हैं थ्योरम 6.1 जो कि क्लास 10th का 6 चैप्टर है। और इसको थैलेसपर्मे से भी हम थैलेसपर्मे के नाम से भी जानते हैं। तो थ्योरम में समझते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पर ये एक, हम इसको अगर पहली साइड बोल दें, इसको हम दूसरी साइड बोल दें और इसे क्या बोल दें, तीसरी साइड बोल दें। और हमसे ये कहा गया है यहाँ पर कि जो ये डी ई वाली जो साइड है वो इस बी सी के कैसी है। तो डी ई इसमें बी सी के पैरेलल है। और ये जो डी ई साइड है ये ए बी वाली साइड को और ए सी वाली साइड को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमसे ये प्रूव करने के लिए कहा गया कि आप बताइए कि ये डी ई जो है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हमें ये कहा गया कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं हमें क्या गिवन है इसमें। सबसे पहले हमें गिवन क्या है इसमें। हमें बस गिवन इसमें एक ही है, ये दे रखा है हमें डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। और हमें इसमें शो करना है, कि ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी। अब हमें ये प्रूव करने के लिए हमें इसमें अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रचना करनी पड़ेगी हमें इसमें क्या रचना करनी है वो देखते हैं। हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं। हम जो ई पॉइंट है यहाँ से इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ई पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर ए बी पर। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसको हम देखो लिखने वाले हैं। तो हमने अच्छा इसका कुछ नाम भी देना पड़ेगा। इसका नाम हमने दे दिया एन पॉइंट, ठीक है। तो ई एन परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ठीक है। और फिर से एक रचना और हमें इसमें करनी है। जिस तरह से हमने ई से इस ए बी पर परपेंडिकुलर डाला, बिल्कुल इसी तरह से डी से ए सी पर क्या डालना है, परपेंडिकुलर। ये हमने डाल दिया इस पर परपेंडिकुलर डी एम। तो हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला है इसमें डी एम डी एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। और इसके अलावा हमें ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं डी सी हमें इसको मिला देना है। और इसको ये बी ई को भी ये कर देना, हमें मिला देना है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। हमें इसे मिलाना है जॉइंट डी सी एंड बी ई, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। हम ये जो पूरा हमारा जो डायग्राम है ना, इसको हमें चार ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले तो एक तो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारा ये पूरा ए बी सी जिसका बेस हम ए डी मानेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला ट्रायंगल इसी ओर से हमें देखना है डी बी ई या बी डी ई, ये हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल है।
तीसरा वाला ट्रायंगल हम इधर से इसी ए डी ई को देखेंगे, पर इस बार हमारा जो बेस होगा वो ए ई होगा। जब हमने पहला वाला ट्रायंगल लिया था उसमें बेस क्या था हमारा, ए डी था। पर इसी ट्रायंगल को दोबारा सॉल्व करेंगे तो अब जो बेस हम लेंगे वो क्या लेंगे, ए ई। और फोर्थ नंबर का जो ट्रायंगल है हमारा वो है हमारा डी ई सी। इसके लिए बेस हमारा क्या होगा, ई सी होगा। तो ये 4 ट्रायंगल में हमें चलना पड़ेगा और उन चारों के चारों ट्रायंगल का हमें निकालना है एरिया। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई। सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई में चलेंगे और इस ट्रायंगल ए डी ई का हम निकालेंगे एरिया। तो हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब देखो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना ई एन, ये इसलिए किया गया है ताकि इसका यूज हम हाइट में करें। चाहे हम ट्रायंगल ए डी ई लें, इस ओर से जब बेस हमारा ए डी होगा तब भी हम इसको हाइट लेंगे, और चाहे हम ये वाला ट्रायंगल लें बी डी ई, तब भी हमारे लिए हाइट क्या होगी, ई एन ही होगी। तो रखते हैं इसमें वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है हमारा ट्रायंगल नंबर 1 में, वो है हमारा ए डी इंटू हाइट हमारी क्या है, ई एन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दे रहे हैं। इसके बाद चलेंगे हम दूसरे ट्रायंगल में जिसका नाम है बी डी ई। उसका भी एरिया फाइंड करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, सेम इसमें भी फॉर्मूला लगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसमें, इसमें बेस है बी डी, और हाइट कितनी है इसमें, हाइट हमने कहा ना ई एन ही लेनी है अपने को दोनों ट्रायंगलों में, ई एन। ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 हमारी बनी है और इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो बनी है, इन दोनों इक्वेशनों को हम डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड होगा और राइट वाला राइट के साथ डिवाइड होगा। तो इसको लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, अब देखो इसका राइट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं, राइट वाला राइट के नीचे लिखेंगे, ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाई 1/2 बी डी इंटू ई एन। अब देख रहे हो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, ए एन सी एन कैंसिल हो रहा है और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है। और इसके बाद जो बचा है उसको एक नई इक्वेशन हम बोलने वाले हैं। तो ये मैंने राइट लेफ्ट वाला वैसे उतार दिया, और राइट में क्या बचा हमारा, ए डी डिवाइड बाई बी डी। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ तक हमने इन दोनों ट्रायंगलों में चले हैं हम, ए डी ई और डी बी ई, और उन दोनों का हमने एरिया फाइंड किया, उन दोनों का हमने क्या निकाला, एरिया फाइंड निकाल लिया। और 2 इक्वेशन बनी, उनको फिर डिवाइड करने पे हमको क्या मिल गया, ए डी अपॉन बी डी। और आप ध्यान दे रहे हो ए डी अपॉन बी डी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड निकल रहा है। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम अब फिर से चलेंगे एक ये थर्ड वाले ट्रायंगल में और फोर्थ वाले ट्रायंगल में, यानी कि ए डी ई और सी डी ई में चलेंगे। और जब ए डी ई में चलेंगे तो बेस हमारा जो होगा इस बार ए ई होगा, और जब सी डी ई में चलेंगे तो बेस हमारा ए सी होगा। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई फिर से। तो अगेन इन
ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, हाँ ठीक है, ए डी ई। अब यहाँ पर फिर से हम इसका ही एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, ए डी ई का। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इसका एरिया निकालने के लिए हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इसमें जो हमारा जो बेस है वो क्या है हमारा, ये हमारा ए ई बेस है, ये हमारा ए ई क्या है, बेस है। तो बेस की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1/2 बेस की जगह हम ए ई लिखने वाले हैं। और जो हमारा जो हाइट है वो हाइट हम क्या लिखने वाले हैं इसमें, वो लिखने वाले हैं ई एन, ई एन नहीं, इस बार लिखेंगे डी एम, डी एम, डी एम। तो इसको हम एक नई इक्वेशन मानने वाले हैं, ए डी ई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम निकालेंगे किसका एरिया, ये नीचे वाले का, डी ई सी का, डी ई सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। सेम फॉर्मूला लगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसमें हमारा क्या है, देख लो इसमें बेस क्या हमारा, ई सी हमारा इसमें क्या है, बेस है। तो बेस हमारा ई सी, और हाइट कितनी है हमारी, हाइट इसमें अगेन हमारी डी एम है। तो ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। मानने से पहले देखो मैं इसमें कुछ करने वाला हूँ, यहाँ पर एक नई एक थ्योरम यूज करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 इसको मान सकते हैं पर अभी इसे मानेंगे नहीं। देखो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन ये है हमारी, ए इस इक्वेशन नंबर ए, और एक इक्वेशन ये यहाँ से बनने वाली थी इक्वेशन नंबर, जब इनका डिवाइड करता ना तो एक इक्वेशन और बनती है यहाँ पर। तो चलो अभी इसको इक्वेशन नंबर 4 में कह दे रहा हूँ, डिवाइड कर ही दे रहे। चलो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई, ये वाली क्वेश्चन हमारी, ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाय 1/2 ए सी इंटू डी एम। अब देख लो फिर से यहाँ से डी एम से डी एम कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो ये जो निकल के आ रहा है हमारा, तो इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा बचेगा, यहाँ से जो इक्वेशन नंबर देखो क्या निकलेगा हमारे यहाँ से, एरिया ऑफ, चलो यहीं लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू, यहाँ से बचेगा ए ई अपॉन ई सी। अब देखो हमारे जो इक्वेशन नंबर ए है यहाँ पर, इस पर ध्यान दो। इक्वेशन नंबर ए में जो राइट हैंड साइड है वो ए डी अपॉन बी डी आया, और इक्वेशन नंबर अगर मैं इसका भी कुछ मानूंगा वैसे, पर फिलहाल इसको देखो ए ई अपॉन ए सी। अगर किसी तरह से अगर इसका ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाता है तो हम इसका राइट हैंड साइड क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। पर पहले इसका चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ऊपर वाला सेम है, ए डी ई सेम है, ये सही है, और यहाँ पर ए डी ई ये भी सेम है, पर नीचे वाला इसका सेम नहीं है। अब नीचे वाला इसका सेम नहीं है तो इसलिए हम इन दोनों साइड का कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। अगर नीचे वाला भी क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो हम इसको एक नई इक्वेशन बोल देंगे और बाद में इन दोनों कंपेयर कर देंगे और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो वही हमारा क्या है, प्रूफ आ जाएगा। देखो जो हमने प्रूफ में लिया है ना, प्रूफ में क्या लिया है हमारा, ये देखो ये प्रूफ करना है अपने को, ये आ जाएगा फिर अगर दोनों को राइट हैंड साइड बराबर जाए। पर उसके लिए हमें क्या बराबर करना पड़ेगा, उसके लिए बराबर करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने के लिए अब हमें डायग्राम पे फोकस करना है। इस डायग्राम में जो बी डी ई है और सी डी ई है,
इन दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। पर उसका कारण क्या है बराबर होने का, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं BDE और DCE, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं और इनका बेस जो है वो सेम है। इसका बेस जो है वो क्या है, सेम है। DE इस वाले ट्रायंगल का भी बेस है और DEC वो भी इस वाले का मतलब बेस सेम है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर दिखा दिया है। जो भी मैं कह रहा था कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी कि ये एरिया और ये एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये सेम बेस पे है और पैरेलल है, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब मैं इस DEC की जगह में क्या लिखने वाला हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो वो सेम मैं नीचे उतारूँगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया, इसकी जगह में क्या लिखने वाला हूँ, ट्रायंगल BDE इक्वल टू AE अपॉन EC। अब मैंने एक क्वेश्चन नंबर इसको क्या मान दिया, B मान दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर A और एक क्वेश्चन नंबर B को ध्यान दो। अब इनका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट बराबर हो चुका है और अब हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर A एंड B, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ इसको कि हमसे क्या कहा गया इस ट्रायंगल में। हमसे एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ये दो साइडें आपस में कैसी हैं, ये पैरेलल है, और हमसे ये कहा गया कि ये जो साइड है DE बाकी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या हमें शो करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें हमने AB पर ये EN परपेंडिकुलर और AC पर DM परपेंडिकुलर डाला और बाकी इन दोनों लाइनों को इसमें ज्वाइन कर दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया और हमने इस पहले वाले ट्रायंगल का यहाँ पर एरिया फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से मिला। फिर इस दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, एक क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ से मिला, और दोनों ही क्वेश्चनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दोनों ही क्वेश्चनों को जब हमने डिवाइड किया यहाँ से, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें एक और एक नई क्वेश्चन मिली जो बनी है क्वेश्चन नंबर A। उसके बाद फिर से हमने ADE ट्रायंगल में फिर से चले हैं और DEC ट्रायंगल में फिर चले हैं, और यहाँ से हमें एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4 मिली है। सेम यहाँ पर भी हमने इन दोनों क्वेश्चनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें एक इक्वेशन और मिलेगी, पर उससे पहले हमने इस DEC की जगह में हमने क्या लिख दिया, BD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगलों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर B मिली है और इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने पे जो हमारा प्रूवमेंट था वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम 6.2 प्रमेय करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके बाय।